नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। जय हिंद दोस्तों, आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक, नया वीडियो लेकर आए हैं हम। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में रैपिड फायर क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हम आपके लिए इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो जिनसे नहीं बनते हैं उनके लिए नए क्वेश्चंस होंगे, और जिनकी हिस्ट्री अच्छी है उनके लिए अच्छा एक रिवीजन होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे रेगुलर अपडेटेड वीडियो आपको डे टू डे प्राप्त होते रहे। तो सबसे पहला प्रश्न है, दिवाली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो यह घोषणा लॉर्ड इरविन ने की थी। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी की यात्रा की ये तुलना की थी। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के लिए गांधी जी को केसरे हिंद सम्मान मिला था। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दिल्ली समझौता कहते हैं। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? तो विलियम बेडन बर्न कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने हैं, जो कि एक विदेशी हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी जी ने कायदे आजम इन्हें कहा था। इटली के मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? तो ये कथन विंस्टन चर्चिल के थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस में सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ? तो ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्ति भी कर दी गई थी, तो ये 1947 में हुआ। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो जॉर्ज ह्यूले इलाहाबाद अधिवेशन, प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेज, और सर विलियम बेडन बर्न बम्बई अधिवेशन। ये 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे। बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? तो महात्मा गांधी जी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया है। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो अगस्त प्रस्ताव योजना ने ये काम किया था। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या बताया जाता है? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग प्रमुख कारण था। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। ये कथन किसका था? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी का था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था? तो शंकर नारायण जी ने ये त्यागपत्र दे दिया था। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी ने इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? तो कराची अधिवेशन 1943 में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? तो ये हंटर कमीशन था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्र देने की घोषणा की थी? तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध के काल को शांतिकाल कहते हैं।
1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए बनाई गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए बनाई गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय इन्हें सम्मानित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? तो 1906 के बाद में ये गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया? तो आगा खां महल पुणे में इन्हें नजरबंद करके रखा गया। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो यह अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात समाप्त हो गया था। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा इसे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहां पर हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी स्थापना 1920 में बंबई में हुई और लाला लाजपत राय जी ने पहली बार अध्यक्षता की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन संज्ञा किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो 1886 में, 1893 में और 1906 में 3 बार अध्यक्षता की है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहां और कब की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की। किसको स्वामी विवेकानंद जी ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष जी ने अग्निशिखा कहा? तो मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता जी के लिए कहा है। विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 कराची अधिवेशन में यह नारा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने, तत्कालीन वायसराय जो थे, इन्होंने अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जॉर्ज पंचम था। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लाइमेट इटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ पर थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहां पर हुआ था? तो पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो दिल्ली में आयोजित हुई थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। केसरी समाचार पत्र का संपादक कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक जी केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी या जुड़े थे उससे। आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था? तो शहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल के ऊपर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो फरवरी 1946 में विद्रोह किया था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित हुआ था? तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में आयोजित हुआ था। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी जी थे। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान प्रस्ताव का संकल्प स्वीकारा था? तो 1940 में संकल्प स्वीकारा था। अभिनव भारत क्या था? तो एक क्रांतिकारी दल। अभिनव भारत जो था एक क्रांतिकारी दल था। क्या था? क्रांतिकारी दल, देश के लिए काम कर रहा था। अतिवादी। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ये तीनों कोड पारित हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में आए थे? तो 10 लाख पर प्रति व्यक्ति आए थे। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ में रहा? तो वह था लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहां पर हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्रा जी ने नील दर्पण लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित था? तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? तो अमृत बाजार पत्रिका छपने लगा था अंग्रेजी में।
कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? तो अमार सोनार बांग्ला यह सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1916 में ये आश्रम की स्थापना की गई थी। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने ये आह्वान किया था। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में आयोजित हुआ था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1947 को की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लाइमेट एटली ने यह स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? तो वीडी सावरकर जी ने कहा है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रामोसी किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। दयानंद सरस्वती जी के गुरु कौन थे? तो स्वामी विराजानंद दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे। मुस्लिम समाज में सुधार लाने के लिए, उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? तो अहमदिया आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था। गदर पार्टी का गठन कहां पर हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में गठन हुआ था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित थे? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से सूर्यसेन संबंधित थे। रोलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1919 में की गई थी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार का मुख्य काम क्या था? तो द्वैत शासन प्रणाली को लागू करना। कम्युनल अवार्ड किस समझौते के तहत रद्द हुआ? तो पूना पैक्ट के तहत रद्द हुआ। ट्रावनकोर में वहां के दीवान वैली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कंपनी की बढ़ती जातियों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां पर किसके दरबार में की थी? तो इलाहाबाद के दरबार में की थी। किस क्षेत्र से अधिग्रहण के मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार कर दिया था? तो करौली के अधिग्रहण के मामले को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय अस्वीकार कर दी थी। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो जनरल हैबिट था। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी? तो सर सैयद अहमद खान को उपाधि दी थी। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में हुई थी। सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? तो चटगांव आर्म्स डकैती का सूर्यसेन जी ने जो है नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो चिट्टू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो सतारा की सरकार सबसे ज़्यादा दिन तक चली थी। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संताल विद्रोह किस राज्य में हुआ था? अगर बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये था हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का वीडियो। रैपिड फायर सीरीज आपकी आगे भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की जारी रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक ग्रुप में एटलीस्ट कम से कम भी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन आप तक लाने में। तो जो भी जेन्युइन बंदा है, जिसको भी देखना है, जो भी स्टूडेंट हैं वो इसको देख सकें, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए। और लाइक अगर कर सकते हैं, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।